दोस्तों, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उस कोचिंग संस्थान में जो भी शिक्षक हैं या फिर संचालक हैं कोचिंग के, उनके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया नियम जारी किया गया है, एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है। तो हो सकता है आपको इसके बारे में ऊपर जानकारी हो कि आखिरकार उन कोचिंग संस्थान के लिए क्या कुछ गाइडलाइन आया है जिसका पालन उस कोचिंग संस्थान को और उस कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक को करना होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे कि आखिरकार कोचिंग संस्थान को इस नए गाइडलाइन के अनुसार कैसे अपना कोचिंग चालू रखना होगा। अगर उनको अपना कोचिंग चलाना है तो सरकार के किन किन बातों का ध्यान रखकर उनको अपना कोचिंग संचालन करना होगा। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और बिहार संबंधी, स्पेशली बिहार के एजुकेशन संबंधी जो न्यूज़ है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कोचिंग संस्थान में शिक्षक संचालक के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से नया नियम जारी। जी हाँ, सबसे पहला तो एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में पढ़ाना अपराध। जी हाँ, 16 साल से कम उम्र के अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं, कोई भी ऐसे विद्यार्थी हैं कोचिंग संस्थान में, तो अब ये अपराध माना जाएगा। जी हाँ, और ऐसा फैसला सरकार ने क्यों लिया है तो हम आपको बता दें कि कोटा में आपने देखा होगा कि आए दिन जो यहाँ पर सुसाइड, आत्महत्या की जो खबरें हैं वो यहाँ पर लगातार बढ़ रही थी। तो इसी को लेकर यहाँ पर सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है कोचिंग संस्थानों के लिए, जिसमें पहला यही चीज़ है कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें आप नहीं पढ़ा सकते हो। क्या है नियम व शर्तें, तो एक एक करके हम जानते हैं। पहला, कोई भी कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षक 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं लेगा। जी हाँ, पहला नियम है। अब यहाँ पर दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है दोस्तों, कोचिंग संस्थान कोई भी भ्रामक वादा नहीं करेगा अपने क्वालिटी को लेकर, अपने सुविधाओं को लेकर बच्चों को मैनिपुलेट करने का काम नहीं करेगा। जी हाँ, तो इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि आपने देखा होगा कि इससे पहले बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान होते हैं जो भ्रामक वादे करते हैं, जैसे कि हम पास करा देंगे आपको, या फिर हमारे यहाँ ये फैसिलिटी है, ये सुविधाएं हैं। तो इस सब चीज़ को लेकर कोई भी भ्रामक वादा कोचिंग संस्थान अब से इस नए गाइडलाइन के अनुसार स्टूडेंट से नहीं करेगा। तीसरा यहाँ पर गाइडलाइन जारी किया गया है, कोई गारंटी कोचिंग नहीं देगा, ना सिलेबस की गारंटी, ना ही कितने अंक दिलवा देगा और ना ही पास कराने की गारंटी, सिर्फ कोचिंग पढ़ाएगा बस। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग संस्थान अपने कोचिंग में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एडमिशन के लिए वो चाहते हैं कि हमारे कोचिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन करवाए। इसको लेकर बहुत सारी चीज़ों के लिए गारंटी दे देते हैं कि हम आपको इस एग्ज़ाम में इतना अंक दिलवा देंगे, हम आपको पास करवा देंगे। तो ये सब चीज़ जो वादे हैं, जो यहाँ पर गारंटी दी जाती है, अब वो कोचिंग संस्थान नहीं करेगा। इसके बाद अगला यहाँ पर गाइडलाइन जारी किया गया है, कोचिंग कदाचार भी नहीं करेगा बच्चों के साथ। जी हाँ, कदाचार भी अब कोई भी कोचिंग संस्थान बच्चों के साथ नहीं कर सकता। इसके बाद अगला गाइडलाइन जारी किया गया है, कोचिंग में जो शिक्षक होंगे उसकी मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह। तो यहाँ पर जो भी कोचिंग संस्थान में कोई भी शिक्षक अगर पढ़ाना चाहते हैं तो अब उनका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद अगला गाइडलाइन है दोस्तों, कोचिंग किसी भी अपराध में दोषी पाए गए शिक्षक को नहीं रखेगा। जी हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना होगा कोचिंग संस्थान को कि कोई ऐसे शिक्षक को वो ना रखे जिन पे कोई अपराध या फिर दोषी यहाँ पर किसी भी मामले में पाए गए हो। तो इस बात का भी खासा ध्यान रखना है। इसके बाद अगला गाइडलाइन है, शिक्षक की क्या योग्यता है, सिलेबस में क्या क्या वो पढ़ाने वाला है, कितने टाइम पीरियड में पढ़ाने वाला है और क्या उस कोचिंग की फीस रहेगी, ये सब वेबसाइट पर अपलोड करके कोचिंग को बताना पड़ेगा। जी हाँ, शिक्षा विभाग के वेबसाइट पे ये सभी जानकारी उस कोचिंग संचालक को, उस कोचिंग संस्थान को अपलोड करके बताना पड़ेगा। साथ ही साथ अगला गाइडलाइन है मेंटल हेल्थ को लेके। जी हाँ, कोचिंग संस्थान को
साइकोलॉजिस्ट रखना ही पड़ेगा। मेरिटरीज योगा यानी दोस्तों बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर खासा ध्यान रखना पड़ेगा कोचिंग संस्थान को। इसको लेकर के वो क्या क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट का, बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है वो मजबूत हो सके। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं जो सुसाइड है, जो आत्महत्याएं हैं, वो मेंटल हेल्थ मजबूत ना रहने के कारण ही यहाँ पर बच्चे ये कदम उठा लेते हैं। तो इसको लेकर खासा ध्यान रखना पड़ेगा सभी कोचिंग संस्थान को। इसके बाद अगला जो गाइडलाइन जारी किया गया है, अगर कोई भी कोचिंग संस्थान इन सब नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना, इसके अलावा उस कोचिंग संस्थान का पंजीकरण भी रद्द हो सकता है। जी हाँ, ऐसा यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है। ये सारे नियम लाने का कारण आखिरकार क्या है शिक्षा विभाग का, सरकार का? तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका मुख्य कारण 3-4 ही है। बढ़ती आत्महत्याएं, जैसा कि आप देखते होंगे कोटा में कितना ज़्यादा यहाँ पर बच्चे आत्महत्या कर रहे थे पढ़ाई के स्ट्रेस को लेकर के, या फिर उनका जो टेस्ट लिया जाता था उसमें वो अच्छे नंबर नहीं ला पाते थे, जिनके कारण वो आत्महत्या कर लेते थे। तो ये सब कारण है। दूसरी, घटती सुविधाएं, कोचिंग संस्थान की जो सुविधाएं हैं वो घटती रहती थी। इसको लेकर के घटती शिक्षा व्यवस्था की क्वालिटी, भ्रामक वादे। तो ये कुछ 4 कारण है जिसके कारण शिक्षा विभाग ने इन नियमों को कोचिंग संस्थान के ऊपर लगाया है। तो इस बातों का खासा ध्यान रखें जितने भी कोचिंग संचालक हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप पूरी ही बातों को समझ पाए होंगे। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।